विजयादशमी पर्व की शुरुआत यहाँ पर द्वारका के रामलीला मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीर चलाने के साथ ही हुई। और जैसे ही उन्होंने तीर चलाया, शरसंधान किया, रावण का वध तो पहले ही भगवान राम कर चुके हैं, लेकिन इसके साथ ही ये तीन पुतले जो 101 फुट, 95 फुट और 85 फुट के बनाए गए हैं, इन पुतलों में आग लगाई गई। प्रधानमंत्री ने जैसे ही तीर चलाया है, सबसे पहले मेघनाद, फिर कुंभकर्ण और इसके बाद फिर रावण और सबसे आखिर में शायद नारियों पर अत्याचार का ये जो नरपिशाच का पुतला बनाया गया है, इन पुतलों में आग लगाई जाएगी। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में ये साफ किया कि पुतलों में आग लगाने की परंपरा तो है, पुतले जलाने से बुराइयों का अंत नहीं होता, बुराइयों का अंत है। जिसमें उन्होंने 10 संकल्प बताए हैं। जिन 10 संकल्पों को लेकर अगर हम चलते हैं तो न केवल हम राम राज्य का भारत स्थापित कर सकते हैं, बना सकते हैं, बल्कि उसके साथ साथ बुराइयों का अंत कर सकते हैं। और सबसे बढ़िया दशहरे का संदेश तो यही होगा कि हम राष्ट्र विरोधी ताकतों को नेस्त नाबूद करें, उन्हें धूल चटाएं, उन पुतलों को जलाएं, उन विचारों को जलाएं और देशभक्ति की विजय हो। तभी वो सबसे बढ़िया दशहरे का सबसे बड़ा संदेश भी है, सबसे बड़ा आदेश भी है। तभी दशहरे का यानी विजयादशमी का अर्थ सार्थक होता है। और ऐसे में प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में जो 10 चीजें बताई हैं, उसमें उन्होंने कहा है कि लोकल फॉर वोकल होना है, राष्ट्र को प्रथम रखना है। इसके साथ ही बहुत सारी ऐसी चीजें कही है कि सबसे बड़ी चीज, सबसे बड़ा संदेश है, हर एक आदमी को कम से कम एक गरीब परिवार को आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से उसे आगे बढ़ाना है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री उधर देख रहे हैं और इधर सामने पुतलों में आग लगाए जाने का उपक्रम चल रहा है। तो जैसे ही यहाँ से पुतलों में आग लगाई जाएगी, उसके साथ ही सबसे पहले मेघनाद, फिर कुंभकर्ण और इसके बाद रावण के पुतले का दहन होगा। जैसी कि परंपरा रही है, उसमें परंपरा के मुताबिक सूर्यास्त के बाद रावण के पुतलों का रावण का दहन हुआ था। जब लंका में युद्ध हुआ था, युद्ध का नतीजा हुआ कि जब बुराई पर अच्छाई की विजय हुई, अन्याय पर न्याय की विजय हुई, आतंकवाद पर करुणा की, क्षमा की, दया की विजय हुई, स्वराज की विजय हुई। और ऐसे में इसके साथ ही हम हर साल ये पुतले जलाते हैं और पुतले जलाकर हम ये बताते हैं कि बुराई चाहे कितनी ऊंची हो, कितनी बड़ी हो, कितनी सख्त हो, लेकिन उसका अंत इसी तरह होता है जिस तरह से रावण के पुतले का अंत हुआ है। तो अब वहां सारे लोगों ने अपने मोबाइल उधर कर दिए हैं, क्योंकि सब ये इस दृश्य को कैद रखना चाहते हैं। ये सबसे पहले मेघनाद के पुतले का जलन हुआ है। मेघनाद का पुतला जो करके जला, इसमें एक साथ 2 पुतले और ये दूसरे पुतले का भी दहन होगा, यानी तीनों पुतले एक साथ। और सबसे आखिर में यहाँ नारियों पर अत्याचार करने वालों के पुतले का दहन होता है। और इसके साथ ही दशहरा सार्थक होता है। यहाँ पर्यावरण को कम नुकसान पहुंचे, उसके लिए इसमें ग्रीन क्रैकर्स यानी हरित पटाखे लगाए गए हैं, ताकि पर्यावरण का नुकसान कम हो। ये दशानन के पुतले का दहन हो गया है। 1 लाख फूट, 1.25 लाख रहा न कोई दीवन बाती। यानी बुराई का अंत, अहंकार का अंत, आतंक का अंत, अत्याचार का अंत ऐसे ही होता है कि 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती रहा न को कुल दिया बाती, यानी उस घर में कोई दिया बत्ती जलाने वाला नहीं रहा। तो आतंक का यह अंत ऐसे ही होता है। और प्रधानमंत्री ने संदेश भी यही दिया है कि राम राज की परिकल्पना यह है कि राम राज बैठे त्रय लोका, और ऐसे में तीनों लोक में शांति हो। यानी जिस शक्ति की उपासना हम करते हैं, उस शक्ति की उपासना का जो समापन है वो ये होता है कि सबका कल्याण हो, सबके लिए सुख शांति हो। कैमरामैन अमित के साथ संजय शर्मा, दिल्ली आज तक।